रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रित तमामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलामी अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बाद समद बदरगाह मुजीबुद्दावात खालिक़ कायनात जल्ला वाला व दुरूद व हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु वस्सना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, उलमाए किराम, वारिसाने मिंबर व मेहराब, अस्हाब अक़्ल व बीनश, अहले मोहब्बत व तरीक़त, मुहिब्बी फ़िल्लाह अल्लामा उमर ख़िताब साहिब जलाली, मुंतज़िम महफ़िल अल्लामा मोहम्मद अफ़ज़ल जलाली और दीगर स्टेज पर जलवागर काबिल कदर शख्सियात आज की ये बाबरकत और रूह परवर तक़रीब सईद अहलियान फ़तह मस्जिद बहार मदीना की इंतज़ामिया, अहले महल्ला और नमाजी हज़रात ने बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ आक़ाए नामदार मदनी ताजदार शाफ़े यौमुन नुशूर हुज़ूर पुरनूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मीलाद के सिलसिला के अंदर सजाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहबाब के इंतज़ामो इंसराम को अपनी बारगाह अक़दस के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए और अमले मीलाद के जुमला बरक़ात व समरात जो मुहद्दिसीन उज़्ज़ाम रहमतुल्लाह अलैहिम ने बयान फरमाए, अल्लाह ताला सब हाज़रीन व मुंतज़मीन को उनसे माला माल फरमाए। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि अमले मीलाद शरीफ अमान उज़ालिकल आम एक साल के लिए दुखों बलाओं मुसीबतों और आफात के लिए अमान बन जाता है। व आजिलतन लिनैलिल मक़सद वल मराम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजत बरारी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर नेक मकसद के हुसूल के लिए दुआ की कबूलियत के लिए इंतहाई मुफीद तरीन अमल है। फ़ारिक़ हक़ व बातिल शाहकार रिसालत मुराद रसूल अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तन का फ़रमान अक़दस है। साहिब नेमतुल कुबरा ने नकल फरमाया कि जो शख्स हमारे रहीमो करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ की ताज़ीम करता है गोया कि वो इस्लाम को ज़िंदा करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इन्हीं सआदतों के हुसूल के लिए
इन्हीं नेक बख्तियों को अपने दामन के अंदर समोने के लिए चंद घड़ियाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हलावत और चाशनी को अपने नसीब व मुक़द्दर में लिखवाएंगे और अपने मुक़द्दर का सितारा चमकवाएंगे। हाज़रीन, जिस तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रिफ़ात व शान वाली, इसी तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात रिफ़ात व शान वाली। जिस तरह ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम रिफ़ात व शान वाला, इसी तरह आपका नाम भी रिफ़ात व शान वाला। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 अस्मा मुबारक हैं, जिनमें से 99 नाम सिफाती मारूफ हैं। साहिब तफसीर रूहुल बयान ने ज़िक्र फरमाया कि उनमें से 2 नाम ज़ाती हैं। एक अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका नाम शरीफ अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के साथ ख़ास है और आपका नाम शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीनों के साथ ख़ास है। अगर आप तवज्जो फरमाएं तो एक निहायत लतीफ़ और बारीक बात अर्ज़ करने लगा हूँ कि ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के साथ क्यों ख़ास है और आपका नाम शरीफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीनों के साथ क्यों ख़ास है। भाई, आप जानते हैं कि आसमानों पर वो मखलूक रहती है जिन्हें तस्बीह व तालील के लिए पैदा फरमाया गया, जिन्हें हम्दो सना के लिए पैदा फरमाया गया। भाई, फरिश्ते मासूम होते हैं, इनसे गुनाहों का सदूर नहीं होता। ये हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत व फरमा बरदारी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानों पर रहने वालों को ये पैगाम देना चाहता है कि तुमने मेरी हम्दो सना ज़्यादा नहीं की, तुमने मेरी तस्बीह व तालील ज़्यादा नहीं की, बल्कि कायनात के अंदर जिस हस्ती ने सबसे बढ़कर मेरी हमद फरमाई है, उनका नाम नामी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा तशरीफ फरमा है, अहमद हमद से बना है। अरबी लुगत के मुताबिक ये इसमें तफजील का सीगा है। नौजवान मौजूद हैं, शायद इंग्लिश ग्रामर को आसानी से समझते हों। ये सिफ्त की सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट की खुसूसियत यह है कि इसके अंदर वसफ ज़्यादा पाया जाता है। तो अहमद का मफहूम ये बना, कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा रब ताला की हम्दो सना फरमाने वाले मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीनों के साथ क्यों ख़ास है? इसलिए कि ज़मीनों पर शहनशाह और बादशाह रहते हैं, ज़मीनों पर साहिबान जूदो सखा रहते हैं, ज़मीनों पर साहिबान इल्म फ़ज़ल रहते हैं, ज़मीनों पर साहिबान हुस्नो जमाल रहते हैं, ज़मीनों पर साहिबान खुल्को कमाल रहते हैं, ज़मीनों पर साहिबान ज़ोदो वरा रहते हैं, ज़मीनों पर शुजा, दलेर और बहादुर इंसान रहते हैं। ऐसे इंसानों की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है, ऐसे इंसानों की खूबियों को बयान किया जाता है, ऐसे इंसानों के महासन का जिक्र किया जाता है, इनके कमालात को बयान किया जाता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बल्कि कुछ हस्तियां तो ऐसी हुई हैं जो अल्लाह के मकबूल बंदे हुए हैं, जिनके सिर्फ औसाफ व कमालात बयान ही नहीं हुए,
उनकी शान में पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन पर रहने वालों को ये बतलाना चाहता है कि तुम्हारी तारीफ ज़्यादा नहीं की गई, तुम्हारे कमालात ज़्यादा नहीं बयान किए गए, तुम्हारे खसाइस का ज़्यादा इजहार नहीं किया गया, तुम्हारी खूबियों को ज़्यादा नहीं बयान किया गया, बल्कि कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा जिनकी तारीफ की गई, की जाती है और क़यामत तक की जाएगी, उनका नामे नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। असहाबे लुगत ने मफ़हूम ये बयान फरमाया, अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन मर्रतन बाद मर्रतिन कर्रतन बाद कर्रतिन, वो हस्ती मुबारका जिनकी तारीफ बार बार की जाए, तकरार के साथ की जाए, उनका नामे नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपके नाम शरीफ की रिफ़ात व शान किस अंदाज में बयान करूं। हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े मेराज के अहवाल को बयान करते हुए, शबे मेराज के वाक़यात को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मा मररतु बिसमाइन इल्ला वजदतु इस्मी बिहा मकतूबन, मैंने मेराज शरीफ की रात सातों आसमानों की सैर की, मगर हर आसमान उस पर नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ पाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका नाम शरीफ सिर्फ आसमानों पर ही लिखा हुआ नहीं, बल्कि साहिब खसाइसुल कुबरा ने नकल फरमाया है कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने मेराज शरीफ की रात को यह मुशाहिदा किया है, अला वरक सिदरतिल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पत्तों पर नामे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। वाला तराफिल हुजुबे, और आसमानों पर जो पर्दे आवेज़ां थे, उन पर्दों के कोनों पर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम शरीफ की बरकतें मौजूद थी। वबैन आयनुल मलाइकते, और फरिश्तों की आंखों के दरमियान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी लिखा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम शरीफ की रिफ़ात व शान को अगर समझना हो तो सीरत हल्बिया के नौराक का मुताला करना बड़ा ज़रूरी है। बनी इसराइल का एक शख्स बड़ा गुनाहगार, सियाहकार और बदकार था। 200 साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करते हुए गुजर गए। जब दुनिया से गया तो कौम इस कदर बेजार हो चुकी थी कि नफरत के सबब उन्होंने बजाय जनाजा पढ़ने के उसकी लाश को गंदगी के ढेर पर डाल दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पैगंबर जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को हुक्म इरशाद फरमाया कि ऐ प्यारे मूसा, जाओ, एक लाश गंदगी के ढेर पर पड़ी है, उसे उठाओ, उसे गुस्ल दो, उसका जनाजा पढ़ो और उसकी तदफीन करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगंबर जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह जब इन उमूर को अंजाम देने के लिए तशरीफ फरमा हुए तो बनी इसराइल के समझदार अफराद भी साथ शामिल हो गए, इसलिए कि जो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगंबर फरमा रहे हैं, हम उस काम से क्यों दूर रहे। मगर उनके चेहरों पर एक सवाल मौजूद था कि जो इतना गुनाहगार, सियाहकार, बदकार है कि हम भी इससे बेजार हैं और नफरत का इजहार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब पैगंबर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह इसे क्यों गुस्ल दे रहे हैं, इसका जनाजा क्यों पढ़ा रहे हैं और इसकी तदफीन क्यों फरमा रहे हैं। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने हुक्म खुदाबंदी पर जब इन उमूर को अंजाम दिया तो यही सवाल जो बनी इसराइल के चेहरों पर मौजूद था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश कर दिया
कि या इलाहल आलमीन, इतना गुनाहगार, स्याहकार और बदकार कि मेरे उम्मती भी इससे नफरत करते थे, बेजारी का इजहार करते थे। मुझे क्यों हुक्म फरमाया गया कि मैं इसे गुस्ल दूं, इसका जनाजा पढ़ूं और इसकी तदफीन करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को जवाबन इरशाद फरमाया, हाँ ये स्याहकार था, बदकार और गुनाहगार था, मगर कुल्लमा नशरत तौरात, जब एक दिन इसने तौरात शरीफ ज़ियारत के लिए खोली, तौरात शरीफ तिलावत के लिए खोली, नजर इला इसमें मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसकी निगाह मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर पड़ी। जब आपके नाम शरीफ की ज़ियारत की तो तौरात शरीफ के औराक को ऊपर उठाना शुरू किया। जब इसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंठों के सामने आया, कब बालाहू, नामे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूम लिया। चूमने के बाद तौरात शरीफ को मजीद बुलंद करता गया। जब इसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों के सामने आया, वदा अला ए नए है, नामे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों पर रख लिया और रखने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि, हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने लगा। फशकरतु ज़ालिका लहू, ऐ प्यारे मूसा, जो इसने नामे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की है, इसका हमने इसे ये इनाम दिया है कि आपसे गुस्ल दिलवाया है, आपसे जनाजा पढ़वाया है और आपसे तदफीन करवाई। भाई जिसका जनाजा उसके उस्ताद पढ़ाएं, उसके लिए एजाज की बात है। अगर किसी शख्स का जनाजा कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकबूल बंदा को सैयद ज़ादा पढ़ाए तो उसके लिए ये एजाज की बात है। और जिस शख्स का जनाजा उसका पीर आके पढ़ाए उसके लिए कितने शरफ की बात है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, तसव्वुर कीजिए कि वो शख्स कितना सआदतमंद और नेक बख्त है जिसका जनाजा जनाब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह पढ़ा। और ये शरफ क्यों अता फरमाया गया? बावजूद गुनाहगार और स्याहकार होने के, इसलिए कि उसने नामे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौकीर की है। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। और सिर्फ ये नहीं कि जनाजा सैयदना मूसा कलीमुल्लाह से पढ़वाया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वग़फ़रतु ज़ुनूबहू, मैंने उसके 200 साल के गुनाहों को माफ फरमा दिया। हाज़रीन, तसव्वुर कीजिए कि अगर बनी इसराइल का शख्स मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम शरीफ की ताज़ीम करे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके 200 साल के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अगर खैरुल उमम का फर्द सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती आपका मीलाद मनाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने इनामात की बारिश बरसाएगा। सिर्फ ये नहीं कि सैयदना मूसा कलीमुल्लाह से जनाजा पढ़वाया गया, सिर्फ ये नहीं कि 200 साल के गुनाहों को माफ फरमाया गया, वज़व्वजतुहू सबईन हूरन, इसलिए कि उसने नामे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की है, मैंने जन्नत की 70 हूरों का निकाह उससे कर दिया। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। हाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और यकीनन आप डॉक्टर हज़रात के लेक्चर्स हिफ़्ज़ाने सेहत के हवाला से समाअत करते होंगे।
हिफ्ज़ान सेहत की तदाबीर सुनते होंगे। यकीनन सेहत की हिफाजत करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनामात हम पर फरमा रखे हैं, उन इनामों में से जो दो बड़े इनाम हैं वो हमारी आंखें हैं। और आंखों की हिफाजत के लिए कभी हम सुरमा लगाते हैं, कभी अर्के गुलाब डालते हैं, कभी सोजन या सुर्खी आ जाए तो शहद के जरिए इलाज करते हैं, या डॉक्टर हजरात से कोई ड्राप्स लिखवाते हैं और उनके जरिए इलाज करवाते हैं। पुराने अतीबा और हकीम कहते थे कि अगर बादाम खाए जाएं तो नज़र को तकवीयत हासिल होती है। हाँ, ये आंखों की हिफाजत की सारी तदाबीर हैं। मगर आज की इस महफिल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आंखों की हिफाजत का वो जरिया बयान करना चाहूँगा जो खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस से इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, मन समिअ इस्मी फिल आज़ान, जो शख्स आज़ान के दरमियान मेरा नामी सुने, जब मुअज्जिन ये मुबारक कलमा बोले, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो क्या किया जाए? कब्बला ज़फ़र इबहाम है, तो अपने अंगूठों के नाखिनों को वो आदमी चूम ले। चूमने के बाद क्या करे? मासह अला ऐनैहि, अपनी आंखों पर मल ले। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जो शख्स इस तरह करेगा, नबी सादिक़ व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लम यौम अबदन, क़यामत तक अंधापन उसकी आंखों के करीब नहीं आ सकता। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, एक मरतबा आफ़ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजूम हिदायत रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के दरमियान तशरीफ़ फरमा और जलवा फरमा थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचारी मुबारक लगी हुई थी और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अजमईन चेहरा वद्दुहा की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे थे। इतने में मुअज़्ज़िन रसूल सैयदना बिलाल रदी अल्लाह तआला ने आज़ान के कलिमात कहने शुरू किए। जब इस मुबारक कलमा पर पहुँचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उस वक़्त खलीफा बिला फ़स्ल अफ़ज़लुल बशर बाद अज़ अंबिया यारे गार रफ़ीक मिज़ार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला ने अपने अंगूठों को चूम लिया। चूमने के बाद मासह अला ऐनैहि, अपनी आंखों पर मल लिया और फरमाया, कुर्रतु ऐनी बेका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों की ठंडक आपसे है। जब आज़ान शरीफ के कलिमात मुकम्मल हुए तो नबी सादिक़ व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया हुए। ख़ातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अजमईन को मुखातब करके इरशाद फरमाया, जो शख्स ऐसे करेगा जैसे मेरे सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला ने किया, कुर्बान जाऊं ताइदारे सदाकत की अजमतों पर जिन्हें अल्लाह के हबीब जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा कह के पुकारा। जो शख्स ऐसे करेगा जैसे मेरे सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला ने किया, मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा और उसे जन्नत में ले जाऊँगा। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम।
मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये सिर्फ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का अमल मुबारक ही नहीं, बल्कि ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। अगरचे सिर्फ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का अमल मुबारक हो, फिर भी पैरवी करना हम पर लाजिम है। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन, तुम पर लाजिम है मेरा तरीका और खुलफाए राशिदीन का तरीका है मुबारका। ये तो है ही हदीस पाक। इसलिए कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं वो हदीस कौली होती है, और जो आप करें वो हदीस अमली या फेली से ताबीर की जाती है। और जो काम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन आपकी मौजूदगी में करें और आप उससे मना ना फरमाएं, उसे हदीस तकरीरी कहा जाता है। और यहां मना करना तो दरकिनार, जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए और खुश होकर इस अमल का इनाम इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा और उसे जन्नत में ले जाऊंगा। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, फी ज़माना बेबरकती आम हो चुकी है, और बरकत के उठ जाने की वजह जो औलियाए कामिलीन और उलमाए रब्बानीन ने बयान फरमाई है वो ये है कि मुआशरे के अंदर सूद रवाज पकड़ चुका है, इसलिए बरकत उठ गई है। और दूसरा सबब यह बयान फरमाते हैं कि बेअदबी आम हो चुकी है, इस वजह से बरकत उठ गई है। बड़े छोटे का लिहाज नहीं रहा, रिश्तों का तकद्दुस एहतराम नहीं रहा, वालिदैन की इज्जत व तकरीम नहीं रही। यहाँ तक कि कितने मुतबर्रिक अस्मा और आयात कुरानियाँ नज़र से गुजरते हैं मगर कोई आदमी एहतराम की तरफ तवज्जो नहीं देता। बेअदबी इस कदर बढ़ चुकी है कि जिसे कलमा शरीफ सीधा पढ़ना नहीं आता, जब वो मुंह खोलता है तो याराने नबी के बारे में खोलता है। बड़े बड़े साहिबान जुब्बा व दस्तार जब अपनी जबान से आग के शोले फेंकते हैं तो उनकी जबानों से बिदातुर रसूल, जाने अहमद की राहत, सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा फातिमा तुज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी हस्ती महफूज नहीं रहती। इस कदर बेअदबी आम हो चुकी है और इसकी वजह से बरकत उठ गई है। हदीस मुबारका में आया कि अगर कसरत से कुरान मजीद पढ़ा जाए, कसरत से सूरह यासीन की तिलावत की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों का जिक्र किया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा जाए तो इससे बरकत का हुसूल होता है। मेरे पास भी आप आते हैं, मैं कहता हूँ कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाएगा। मगर आज की इस महफ़िल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बरकत के हुसूल का वो तरीका बयान करना चाहूँगा जो साहिबे कश्फुल गुम्मा ने इरशाद फरमाया। फरमाते हैं, जिस घर में मोहम्मद नाम का कोई शख्स मौजूद हो, जिस मजलिस में मोहम्मद नाम का कोई शख्स मौजूद हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर को बरकत से भर देता है, उस मजलिस को बरकत से भर देता है। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूदो सलाम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, जब बेटा पैदा होता है तो बाप कहता है मैं इसका यूनिक नाम रखूंगा, माँ कहती है इसका इनफिरादी नाम रखना है, भाई बहन कहते हैं कि हमने तो अपने भाई का वो नाम रखना है जो गली मोहल्ले में किसी का नाम ना हो।
चचाजादों में, खालाजादों में, फूफीजादों में, मामूजादों में किसी का नाम ना हो। भाई जरूर यूनिक नाम रखें, मगर नाम रखते हुए ये भी इरादा करो कि हमने अपने बेटे का वो नाम रखना है जिस नाम के सबब से हमारे घर में बरकत आ जाए। हाज़रीन, जिंदगी गुजर जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करते हुए, ये आरजू और इल्तिजा पेश करते हुए कि मालिक आखिरत में वो ठिकाना बनाना जो तेरे महबूब बंदों का ठिकाना है। आखिरत में वो मस्कन अता करना जो तेरे पसंदीदा और मकबूल बंदों का मस्कन है। हर वो शख्स जो रोज़े अशर पर यकीन रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जन्नत के हुसूल की दुआ करता है। सुनिए नामे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बरक़ात हैं। शिफा शरीफ में मौजूद है, इज़ा कान यौमल क़यामत नादा मुनादिन, जब कयामत का दिन होगा तो फरिश्ता ये निदा करेगा, फरिश्ता ये सदा करेगा, अला लियकुम इस्मुहु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े अशर को पूरी इंसानियत जमा होगी और फरिश्ता कहेगा जिस जिसका नाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर है वो खड़ा हो जाए। भाई ने खड़ा क्यों किया गया? क्या पुलिस रात से जल्दी गुजार दिया जाएगा या हिसाब किताब इनका आसानी से हो जाएगा? नहीं नहीं, फल यदखुल जन्नता, तुम सारे के सारे बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो जाओ। भाई ने बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में क्यों दाखिल फरमाया गया? क्या ये नमाजें ज्यादा पढ़ते थे या रोजे ज्यादा रखते थे? उसने अमल की दौलत इनके पास थी या ये मामलात में सुथराई रखते थे, सच बोलते थे, बदउनवानी से इज्तनाब करते थे, मिलावट नहीं करते थे, न रिश्वत लेते थे न रिश्वत देते थे? क्या सबब है इनका बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाने का? क्या इन्होंने वालिदैन की खिदमत ज्यादा की है, उनकी दुआ ले गए हैं, या पीर उस्ताद की दुआ ले गए हैं इसलिए बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में चले गए? नहीं नहीं, ऐसा मामला नहीं। लेकरामती इस्मिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी की इज्जत व तौकीर की वजह से कि इनका नाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर है, इसलिए बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमाया। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। हाजरीन, जिस जिसका नाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हो, सिर्फ उसका जन्नत में दाखिला ही यकीनी नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम की आग से भी उसे महफूज रखेगा। इज्जती व जलाली ला उअज़्ज़िबु अहदन, मुझे अपनी इज्जत की कसम, अपने जलाल की कसम, मैं किसी शख्स को अजाब नहीं दूंगा। हदीस कुदसी है और मुहद्दिसीन हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान हो मगर कुरान मजीद का हिस्सा ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके इरशाद फरमाया, ला उअज़्ज़िबु अहदन, मैं किसी शख्स को अजाब नहीं दूंगा। भाई वो कौन सा आदतमंद और नेक बख्त है जो अजाब से बचेगा? युसम्मा बिस्मिका फिन्नार, जिसका नामे नामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर होगा, मैं उसे जहन्नम का अजाब नहीं दूंगा। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन,
मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने रिश्ते बनाए हैं, सब रिश्तों से शफीक और मेहरबान रिश्ता वालिदैन का रिश्ता है। अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, उन्हें तालीम दिलवाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उन्हें फ़न सिखलवाते हैं, ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखलाते हैं। हाँ हाज़रीन, ज़रूर अपनी औलाद के लिए बेहतर सोचा करो, मगर सिर्फ दुनिया का नहीं, आखिरत के लिए भी बेहतर सोचा करो। अगर अपने बेटे का नाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर रख लोगे तो तुम्हारा बेटा जहन्नम की आग से भी महफूज हो जाएगा और उसका दाखिला जन्नत में भी यकीनी हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये भी अर्ज किए दूं कि नाम हकीकी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर रखो। उर्फी नाम बुलाने के लिए कोई रख लो, इसलिए कि इंसान वज़ू के साथ भी बुलाता है और बग़ैर वज़ू के भी बुलाता है। कभी औलाद को नाराज़ भी होना पड़ता है। हकीकी नाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर रखो। उर्फी नाम जितना यूनिक चाहो उतना रखो, जितना इनफरादी चाहो उतना रखो, बल्कि हदीस पाक के अंदर आया है कि अच्छे मानी वाले नाम रखा करो या फिर अच्छे लोगों के नाम अपनी औलादों के रखा करो। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अगर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी नाम का हिस्सा हो जाएगा तो ये जुमला बरकातो सम्राट जिनका मैंने जिक्र किया है वो सारे औलाद को हासिल हो जाएंगे। इसलिए कि मुहक्किक अल इतलाक बरकतुल मुस्तफ़ा फिल हिंद हज़रत शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह वो शख्सियत मुबारका हैं कि जब आपका नाम आता है तो औलिया व उलमा के सर एहतराम से झुक जाते हैं। वो हस्ती मुबारका हैं जिन्हें मस्जिद नबवी शरीफ के हदीस पाक पढ़ाने का एजाज़ हासिल हुआ है। आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं सोया और मेरा बख्त जाग उठा। देखता क्या हूं कि हजरत पीरान पीर मोहियुल मिल्लत वद्दीन शाह जीना 11वीं शरीफ वाले पीर हजरत पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी कुद्दस सिर्रुल अजीज की कचहरी मुबारक लगी हुई है। फरमाते हैं मैं ज़ियारत के शौक से आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि आप एक तख्त पर तशरीफ फरमा है। जब मैं करीब गया तो आप मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए और आपने मेरे साथ मुआनका फरमाया। मुआनका अरबी ज़बान में कहते हैं गले लगा के मिलना। गोया के शेख रहमहुल्लाह फरमा रहे हैं कि आले रसूल के उस अजीम शहजादे ने मुझे सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया, बेटा मोहम्मद अब्दुल हक तू जन्नती है। हजरत शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह आजिज़ी करते हुए फरमाते हैं कि मैं समझता हूं कि मुझ गुनाहगार आजिज़ पर आले रसूल के अजीम शहजादे ने मुझ पर क्यों करम फरमाया, इतनी मेहरबानी क्यों फरमाई, मेरा इस्तकबाल किया, मुझे गले लगाया और मुझे ये खुशखबरी अता फरमाई। वजह बयान करते हुए फरमाते इसलिए ये करम हुआ कि मेरे नाम का हिस्सा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। हाज़रीन, फी ज़माना अमल के अंदर बहुत सारी कमी आ चुकी है। वो कुरून उला के मुसलमान थे जो अमल के हवाला से पुख्ता थे। हमारा तो एक ही सहारा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे तो बख्शिश हो जाएगी। अगर अमाल का मामला हुआ तो फिर बहुत कम। ये शफात ही ऐसी उम्मीद है जिसके सबब से गुजारा हो रहा है। और ये शफात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे हासिल होती है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा जाए
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी की शफाअत फरमाते हैं। आज़ान शरीफ के कलिमात को जो सुने और हर कलमे का जवाब दे और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम मामूद की दुआ करे, जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपसे वादा फरमा रखा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स के लिए शफाअत क़यामत के दिन फरमाएंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरे रोज़ा अतहर की ज़ियारत करता है उसकी शफाअत करना मुझ पर वाजिब है। हाँ, हाफिजुल हदीस इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह ने हसनुल मक़सिद फी अमलिल मौलिद के अंदर लिखा है कि जो उम्मती मोहब्बत व अकीदत से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाता है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शफाअत फरमाते हैं। हदीस मुबारका में आया कि जो शख्स सैयदजादों की ताज़ीम व तौकीर करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उनकी खिदमत बजा लाए, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की शफाअत फरमाते हैं। आज की इस महफिल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शफाअत के हुसूल का वो ज़रिया जिक्र करना चाहूँगा जो बरकतुल मुस्तफ़ा फिल हिंद मुहक्किक अल इतलाक हज़रत शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने मदारिजुन नबूवत के अंदर जिक्र फरमाया। इरशाद फरमाते हैं कि हर के रा नाम मोहम्मद बवत, हर वो शख्स जिसका नामे नामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी पर होता है, हजरत ऊरा शफाअत कुनत, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज उसकी शफाअत फरमाएंगे। और आपकी शफाअत हमारी और तुम्हारी सिफारिश की तरह की नहीं कि चिट लिख दी, रुका लिख दिया, व्हाट्सएप पर पैगाम दिया, मैसेज भेज दिया और रिस्पांस कोई नहीं आया, बल्कि आपकी शफाअत इजाबत की सनद है, कबूलियत की सनद है। जिसके लिए भी आप शफाअत फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शफाअत को कबूल फरमाएगा। बल्कि हजरत शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ने तो यहां लिखा, हजरत ऊरा शफाअत कुनद व दर बहिश्त मी यारद, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन उसकी शफाअत करेंगे और उसे जन्नत में ले आएंगे। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम। हाजरीन, तसव्वुर कीजिए, जिनके नाम की इतनी रिफातो शान है, उस जात की कितनी रिफातो शान। आज उम्मत मुस्लिमा की ज़बू हाली जो कुछ हमारे साथ कश्मीर में, फ़लस्तीन में और लिबनान में हो रहा है, उसके होने का वाहिद सबब मैं ये समझता हूँ कि गुंबद खिदरा के मकीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारा राबिता और ताल्लुक होना चाहिए, उस ताल्लुक में कमी आ चुकी है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा शरीफ तो पढ़ते हैं, मगर आपकी तालीमात पर अमल नहीं करते, आपके फरमाए हुए पर अमल नहीं करते। आज हमारा नौजवान मगरबी तहजीब की पैरवी करते हुए, फैशन और रवाज को अपनाते हुए तो अपने लिए प्राउड फील करता है, मगर चेहरे पर दाढ़ी सजाते हुए शर्मिंदगी महसूस करता है। यही हमारे जवाल का सबब है, यही हमारे इन्हितात का सबब है। मेरे आला हजरत शेर रब्बानी हुजूर मियाँ शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, बेलिया तेरे मेरे नालों ते सिख चंगा, जिहड़ा दाढ़ी रखदियां भी नहीं शर्मांदा, सिर ते पग रखदियां भी नहीं शर्मांदा। हाजरीन, अपना मुहासबा खुद कीजिए और फैसला खुद कीजिए। मेरे किबला वालदे गिरामी हजरत सानी साहिब रहमहुल्लाह इरशाद फरमाया करते थे,
मीलाद मुस्तफ़ा मनाओ, सीरत मुस्तफ़ा अपनाओ। यही निजात का मदार है, यही दुनियावी उखरवी आसानियों का जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की इस महफ़िल मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूलियत के तुफ़ैल हमें आइंदा ज़िंदगी सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।